अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है लड़की और इसने गाउन पहन रखा है, इसका नाम है नादिया। बिल्कुल दूसरी तरफ एक लड़का नजर आ रहा है, सफेद कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है इसने, इसका नाम है नबीउल्लाह। ये दोनों आपस में मियाँ बीवी के रिश्ते में अभी बिल्कुल नए नए बंधे हैं और इनकी शादी को सिर्फ और सिर्फ 6 डेज 6 दिन गुजरे हैं। 25 मई शाम के 4 बजे ये कपल कराची मलीर से ऑनलाइन राइड बुक करवा के अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान इनकी ऑल्टो के करीब एक बाइक आती है। 2 लोग उस बाइक पर सवार हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और फिर साथ मार के बाइक पर रेस देकर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। इस ऑल्टो का जो राइडर है वो खौफ के मारे गाड़ी छोड़ के उतर के भाग जाता है। अवाम इकट्ठी हो गई, आगे होके देखा तो दोनों खून में लथपथ जाँ भाग हो चुके थे, मर चुके थे। 15 पर कॉल की गई और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। अब ये खबर जैसे ही फैली और फिर पहुंची आईजी सिंध तक, तो उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और फौरन से कहा कि मुलजिम गिरफ्तार किया जाए। चंद ही घंटों के अंदर बाइक पर सवार जो 2 लोग आए थे, मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। अब जनाब, ये वाकया क्यों पेश आया, किसने किया, क्यों किया, मारने वाले शूटर थे या खुद इन्हीं की कोई रंजिश थी, और फिर कहा सिर्फ शादी को 6 दिन कोई खानदानी दुश्मनी का शाखसाना है या फिर मामला कुछ और है। सुनिए जनाब, ये वाकया पेश आया है कराची में और इलाका है जनाब कच्ची आबादी, बिलावल शाह नौरंगी कोट स्कीम। यहाँ पर रहती है एक फैमिली और इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद असलम साहब। मोहम्मद असलम साहब के 6 बच्चे हैं। 2 इनके बेटे हैं, दोनों बड़े हैं, और बेटियां इन दोनों बेटों से छोटी हैं जो कि 4 हैं। आपको डिटेल बता देती हूँ बच्चों की। साजिद नाम है सबसे बड़े बेटे का और ये शादीशुदा भी है और इसके बच्चे भी हैं, औलाद भी है। दूसरे नंबर पर जो बेटा आता है उसका नाम है माजिद, लेकिन माजिद यंग तो है मगर शादीशुदा नहीं है। माजिद के बाद नंबर आता है बहन का जिसका नाम नादिया है, और नादिया से आगे फिर जो नंबर्स आते हैं वो सारी बहनों के ही हैं, बाकी बहनें हैं और वो छोटी हैं इससे। अब साजिद और माजिद ये दोनों एक वाटर प्लांट पर काम करते हैं। नादिया बड़ी हो चुकी थी और घर वाले इसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। बहुत से रिश्ते देखे मगर एक रिश्ता पसंद आ ही गया। वो रिश्ता था एक आबिद गोपांग नामी लड़के का। आबिद गोपांग दिखने में तो एक नॉर्मल पर्सनालिटी का मालिक था, लेकिन आबिद गोपांग की जेब जरा भारी थी। माली तौर पर आबिद जरा तगड़ा था और अगर कंपैरिजन किया जाए लड़की वालों से तो ठीक ठाक ही तगड़ा था, इनसे तो हैसियत में खासा ऊपर था। ओके जी, आबिद गोपांग को लड़की वालों ने देखा और उन्हें पसंद आया। आबिद गोपांग के घर वालों ने लड़की वालों को देखा तो ये लोग भी उनको पसंद आए और आपस में एक दूसरे के साथ रजामंदी का इजहार करते हुए इस रिश्ते को दोनों फैमिलीज ने कबूल कर लिया। दोनों फैमिलीज कबूल करने के बाद आपस में डिसाइड करती हैं कि हम एंगेजमेंट रख लेते हैं, और फिर बेहतरीन सा एक छोटा सा इवेंट इन्होंने घर में किया, यानी मंगनी की रस्म अदा की गई। और फिर इसी मंगनी में इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ईद गुजरने की देर है और फिर ईद के बाद जो फर्स्ट वीक आएगा उसी में शादी हो जाएगी। बड़े खुशबाश। अब होता क्या है, होता ये है कि साजिद और आबिद इन दोनों की आपस में बड़ी जल्दी, बड़े शॉर्ट टाइम में दोस्ती सी हो जाती है और खूब गपे शपे मारने लगते हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि ऐसे लगता है जैसे पुराने दोस्त होते हैं, इतनी गपशप मारते हैं। होता कुछ इस तरह से है, चूंकि दोस्ती बड़ी जल्दी हो गई थी, चीजें एक दूसरे से शेयर करने लगे, तो एक दिन साजिद ने ये कहा आबिद गोपांग से, यानी होने वाले बहनोई से जिससे मंगनी हो गई, आबिद यार मैं ना कारोबार करना चाहता हूँ, नौकरी तो आपको पता है मैं कर ही रहा हूँ, 5 लाख रुपए चाहिए उस काम के लिए, अगर तुम उधार दे दो तो यकीन मानो मैं तुम्हारा एहसानमंद भी होऊंगा और तुम्हें ये पैसे मैं लौटाऊंगा, पाबंद हूँ, जो वादा करूंगा वो पूरा करूंगा। और फिर इसके अलावा हम ऐसा भी करते हैं कि क्यों ना तुम कोई परसेंटेज रख लो, जितने पैसे दोगे उस हिसाब से परसेंटेज रखो, मैं तुम्हें परसेंटेज भी दूंगा। बस मेरी नीयत यह है कि मैं कारोबार में इन्वेस्ट करूं और कारोबार शुरू करूं। आबिद सारी बात तफसील से सुनने के बाद ये कहता है कि यार मैंने कोई परसेंटेज नहीं ले ली, तसल्ली रख अपनी,
काम शाम शुरू कर नेक नियति से, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन 5 लाख अभी मुश्किल हो जाएंगे, 3 या 4 लाख शायद मेरे पास हो पाएगा। मैं वो तुझे दे देता हूँ, तू काम कर, फिर बाद में मुझे पैसे लौटा देना, कोई मसला नहीं है। अपनी रिश्तेदारी भी होने जा रही है और तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया। अब ये बड़ा खुशबाश राजी बाजी बड़ा उसका शुक्रिया अदा करता है कि चलो कितना अच्छा इंसान है, फौरन से इसने पैसे दे दिए। और फिर जो पैसे देता है आबिद गोपांग वो होते हैं 3.5 लाख रुपए। अब जब ये पैसे दे देता है आबिद गोपांग साजिद को, तो साजिद जो है अब इन पैसों को यूटिलाइज करेगा। यहाँ से हमारे आज के केस का बहुत बड़ा ट्विस्ट जिसका आगाज होने जा रहा है, सुनिए कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईद के बाद जो पहला हफ्ता होगा उसी में इनकी शादी होगी, ये डिसाइड हो चुका था। अब ईद के फौरन बाद इनकी शादी थी। नादिया जो है वो नबीउल्लाह नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी और अपनी इस पसंद का इजहार उसने अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ नहीं किया था, चूंकि नादिया अपने घर के माहौल को बहुत अच्छे से जानती थी, समझती थी कि नबीउल्लाह फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग नहीं है, घर वालों ने नहीं मानना, और जहां पर यह पता चलेगा कि मैं पसंद करती हूँ फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उसने ना घर पर जिक्र किया ना बताया, और फिर यहाँ पर मंगनी के लिए एग्री भी हो गई और शादी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब जब मंगनी भी हो गई तब भी ये नबीउल्लाह से फोन पर बातचीत और मैसेज इसको जारी रखती है, छोड़ती नहीं। और फिर वो मोहब्बत जो थोड़ी सी ठंडी पड़ी थी वो फिर गर्मा गर्म। होता क्या है, आपस में दोनों डिसाइड करते हैं कि हम घर से भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें कभी कोई अलहदा नहीं कर पाएगा। होता क्या है, 27 मई को ईद थी, आपको पता है, और ईद से पूरे 10 दिन पहले यानी 18 मई को नादिया घर से भाग गई, अपने चंद कपड़े उठाए और उठा के भाग गई सीधी नबीउल्लाह के पास। नबीउल्लाह ने इसको लिया और लेकर गया सीधा अदालत में, और अदालत में जाके कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद इसको अपने एक दोस्त के पास वक्ती तौर पर रहने के लिए ले आया। अब जनाब घर वालों को तो नहीं पता, उनको तो बताया ही नहीं इसने अपनी पसंद का। घर वाले देखते हैं नादिया 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 नहीं नजर आ रही, कमरे में देखा नादिया नहीं है, कपड़े देखे नादिया के नहीं है, मशकूक सा महसूस हुआ और शर्मिंदा और परेशान, ओहो नादिया तो भाग गई। और फिर जो वालिद हैं इसके मोहम्मद असलम, वो गए थाने में, और थाने का नाम सुचल थाने में जाके एक FIR दर्ज करवाई अगवा की कि हमारी बेटी हमें नहीं मिल रही, और मुद्दई इसके खुद बन गए। और ये FIR 19 मई को दर्ज करवाई गई, डेट याद रखिएगा। ये बात पहुंच गई आबिद गोपांग तक, जो कि होने वाला इसका शौहर था। अब वो आग बगोला होकर इनके घर आया और आकर कहा, किस किस्म के गंदे लोग हो तुम लोग, अगर तुम लोगों की बहन किसी लड़के को पसंद करती थी तो करनी थी ना वहां पे शादी, क्यों मुझे फंसाया, क्यों मुझे जलील किया, मेरी इज्जत खराब कर दी। घर वालों ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, हम तो खुद बड़े शर्मिंदा भी हैं और परेशान भी, हमें कभी नादिया ने बताया ही नहीं था कि वो किसी को पसंद करती है। कहते मैं मानता ही नहीं हूँ, कहते हैं यही सच है। अब आबिद का एक रंग जा रहा है एक रंग आ रहा है, शदीद गुस्से की हालत में आबिद क्या करता है, आबिद कहता है साजिद मेरी बात सुन, तुम लोग झूठे हो, 2 ऑप्शन रखने लगा, इनमें से एक चुन ले वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। और फिर कहता है ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मेरे पैसे अभी इसी वक्त मुझे वापस चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन तेरे लिए ये है कि इन दोनों को कत्ल कर दे, नादिया को और उसके यार को जिसके साथ वो भागी है, कोर्ट मैरिज की है। साजिद कहता है आबिद मुझे तेरी ऑप्शन समझ आ गई है, हमने कराया पर्चा। कहता है बिल्कुल कराया। कहता है अब ये पर्चे का सुन के जाएंगे अदालत में, या तो ये बयान मेरे हक में हमारे हक में देगी तो ठीक है, अगर इसने बयान हमारे हक में ना दिया और अपने शौहर के हक में दिया तो मैं दोनों को कत्ल कर दूंगा, जा तेरी बात पूरी करूंगा। कहता है बिल्कुल ठीक हो गया। अब जनाब इस अगवा के पर्चे के मुतल्लिक जब पता चला नादिया को और उसके शौहर नबीउल्लाह को, तो उन्होंने क्या किया, फौरन मलीर कोर्ट पहुंचे, वहां पर 164 के बयानात दिए और उसमें ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं और शादी मैंने की है, यही लड़का मुझे पसंद है जिससे मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया, मैं किसी किस्म के दबाव में नहीं हूं। और नॉर्मली तौर पर 164 के बयानात में यही लिखा जाता है।
اب جب 164 کا بیان کسی بھی کیس میں ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اغوا کا پرچہ خارج ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ سب کچھ ہوا، بیان پہنچا اور پھر پرچہ ہوا خارج، ایز یوزل جیسے ہوتا رہا۔ وائٹ کلر کی آلٹو گاڑی بک کروائی تھی انہوں نے حیدرآباد جانے کے لیے، جہاں پر اس کا آبائی گھر ہے لڑکے کا یعنی نبی اللہ کا۔ اب یہ جیسے ہی بیان دے کر وہاں سے نکلے، تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے کہ اچانک سے ان کی گاڑی کے پاس ایک بائک آتی ہے، 2 لوگ اس پر سوار ہوتے ہیں، آگے بیٹھا ہے ایک امجد نام کا آدمی اور اس کے پیچھے بیٹھا ہے ساجد، یعنی کہ جو کہ اس کا سگا بھائی ہے۔ گاڑی کے آگے سے ٹرن لے کر سائیڈ والی جو گاڑی کی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر آتا ہے یہ بائک والے دونوں، اور آ کر دھڑا دھڑ کرتے ہیں، 7 گولیاں مارتے ہیں دونوں کو، اور پھر بائک کو ریس دے کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس آلٹو کا جو رائڈر ہے وہ خوف کے مارے گاڑی چھوڑ کے اتر کے بھاگ جاتا ہے۔ عوام کا رش لگ گیا، 15 پر کال ہو گئی اور نفری موقع پر پہنچی، آتے سار وقوع دیکھا، رپورٹ بنائی اور پھر گاڑی کو تحویل میں لیا، ان کو ہسپتال شفٹ کیا تاکہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ اس کے بعد آئی جی سندھ ان تک یہ خبر پہنچی، چونکہ یہ خبر بہت گرم تھی تو ان تک جب یہ پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں، فوراً سے ملزم کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ کراچی پولیس کی ایسی دوڑیں لگیں کہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر کام شام خوب کیا، خوب محنت کی اور جناب ملزم کو گرفتار کر کے آئی جی صاحب کو رپورٹ دی کہ سر ملزم ہم نے پکڑ لیا۔ تفتیش ہوئی مکمل اور اقبال جرم کر لیا ملزم نے۔ میسج تہمینہ شیخ کا آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنے فیملی میمبرز، ان کے ساتھ کنیکشن بنائیں۔ صرف کما کے لانا، 3 ٹائم کی روٹی دینا ذمہ داری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کنیکشن نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کیس سامنے آتے ہیں، پھر بیٹیاں نہیں بتاتی آپ کو کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ چاہتی کیا ہیں۔ وہ آپ کی رضامندی پر بظاہر تو راضی ہوتی ہیں لیکن اندر کچھ اور ہی دنیا بسائی ہوتی ہے، اور پھر اس دنیا کو حاصل کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، ایج بھی ٹین ہے، اور پھر ٹین ایج کو نہ بھی رکھیں تو ڈیفینیٹلی ایک ان میرڈ لڑکی کا تجربہ زندگی کا کتنا ہوگا اور میرڈ کا کتنا ہوگا، ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا۔ تو والدین زیادہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو ان میرڈ ہے اس کا تجربہ، اس کو اچھا برا بتانا، کنیکشن، چیزیں شیئر کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہوتا نادیہ کے ساتھ تو شاید نادیہ آپ کو ضرور بتاتی کہ یہ مسئلہ ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں۔ اس کو تو پہلے پتا تھا کہ گھر والے میرے بڑے ڈاڈے ہیں، اگر میں نے بتایا تو میری ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ یہ فیلئر ہوا، اتنا بڑا قصہ، معاشرے میں بدنامی، غارت، بہن بھاگ گئی، کورٹ میرج، تھوڑی بدنامی، بہت بدنامی ہے، لیکن اب ہو گئی۔ چلیں یہاں فل سٹاپ لگائیے، اب ہو گئی، فل سٹاپ لگائیے، کیونکہ جو کچھ ہو گیا وہ چھپ نہیں سکتا۔ اگر میں نہ بھی بولوں تو بھی سارے زمانے کو پتا ہے، لیکن یہاں فل سٹاپ لگائیے، کوئی اور نادیہ شکار نہ ہو، کوئی اور بھائی رسوا نہ ہو، کوئی اور بھائی صاف ستھرے ہاتھوں کو خون سے نہ رنگے۔ تھینک یو۔